आपका इस वीडियो में स्वागत है और इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है कि शायद आपने उसकी बहुत पहले से तलाश कर रहा हो। ठीक है, तो मैं विपिन और आज हम बात करेंगे कि सखी स्वास्थ्य केयर कर क्या रही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने नाम सुना होगा सखी स्वास्थ्य केयर, कोई फोटो डाल रहा है, कोई वीडियो डाल रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, या तो समझ में आ रहा है तो आप उतना ही समझ रहे हो जितना आपको दिखाया जा रहा है या दिख रहा है। तो आज का ये जो 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, इसको अगर आप ध्यान से सुनते हो और समझते हो तो मुझे लगता है कि फिर आपको कुछ और समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आप समझ जाओगे कि चल क्या रहा है। तो सखी स्वास्थ्य केयर जागरूकता अभियान में हमारा जो पहला उद्देश्य है वो महिलाओं को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से मजबूत करना। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आज आप देख लीजिए, महिलाएं मानसिक रूप से बीमार होने के कारण डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव और बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक रूप से मजबूत न होने के कारण आज घर में बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए उनको नोक-झोंक करना पड़ रहा है। कई बार रिश्ते तक खराब हो जाते हैं और शारीरिक बीमारी की वजह से वो हमेशा अपने पैसे को दवाओं में लगाती है। तो सखी स्वास्थ्य केयर इन सारी चीज़ों को मार्केट में देख रही थी, तो उसने क्या देखा कि सिर्फ पैसे के मामले में नहीं, शरीर के मामले में, मन के मामले में और धन के मामले में, तीनों मामले में महिलाओं को मजबूत बनाना है। और इसकी जो संस्थापक हैं, तो उनका नाम है रीना रानी दीदी, जो शुरू से ही बहुत सारा स्ट्रगल किया, महिलाओं के प्रॉब्लम्स को देखा, बहुत सारी महिलाओं की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। कई बार बहुत सारी चीजें इनके साथ भी हुई। तो ये सब देखने के बाद इन्होंने इस प्लेटफॉर्म का निर्माण किया। और नीचे भी देखिए लिखा है कि एक व्यक्ति तभी सफल है जो अपने जीवन में तन, मन और धन से संतुलन बना करके आगे बढ़ रहा है। और इसी दिशा में सखी स्वास्थ्य केयर इन तीनों पहलुओं पे काम करती है। तो आइए देखते हैं कि तन पे ये कैसे काम करती है। तो महिला हो या पुरुष, उसको 90% बीमारी तब होना शुरू होता है जब उसका अपान वायु यानी मल, मूत्र, वीर्य, रज, कण जो भी होता है, नीचे वाला हमारा जो हिस्सा होता है, उससे अगर अच्छे तरीके से मल, मूत्र, वीर्य या प्रसव या पीरियड नहीं हो रहा है, तो बीमारियां वहां से आना शुरू हो जाती हैं। तो स्तन में क्या है शरीर में कि सखी स्वास्थ्य केयर का जो पैड है वो महिलाओं के यूट्रस संबंधित जो बीमारियां होती हैं, जैसे लिकोरिया हो गया, सफेद पानी, इसके होने के सबसे बड़ा कारण होता है कि जो हमारा महिलाओं का वजाइना होता है उसमें बहुत ज्यादा हीटनेस हो जाती है। ठीक है, और उस हीटनेस की वजह से वो लिक्विड जो है वो टिकता नहीं है, वो बाहर निकलता रहता है। ठीक, इसके अलावा मासिक धर्म में दर्द, उससे भी आराम देता है। ब्लीडिंग कम या अधिक होना, उससे भी आराम देता है। बच्चेदानी में गांठ, संक्रमण और इन्फेक्शन, खाज, खुजली, यानी महिलाओं की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसमें ये कौन सखी स्वास्थ्य केयर का जो पैड है वो बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। अब ऐसा नहीं कि जिसको प्रॉब्लम्स है वही यूज करे, जिसको नहीं है वो भी यूज करे, क्योंकि आगे चल के उसको ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी। क्योंकि मार्केट में जो पैड है उसमें मैक्सिमम में प्लास्टिक्स रहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा अपान वायु है, जो वायु है जो कि शरीर के टॉक्सिक चीजों को हवा के माध्यम से बाहर निकालता है, पेशाब के माध्यम से निकालता है, मल के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से निकालता है। तो वो जो पैड यूज करता है ना, तो वो क्या करता है, हवा को ब्लॉक कर देता है और फिर वो हवा उस एरिया में हीट क्रिएट करती है, गर्मी पैदा करती है, जिसकी वजह से खुजली होना, इचिंग होना, रैसेस पड़ना। और वो हवा जब अंदर की तरफ जाती है तो फिर क्या होता है कि जब आग जलता है ना तो किसी चीज को पिघला देता है। तो जब गर्मी बढ़ती है तो कई बार योनि बाहर की तरफ खिसक जाता है, या फिर गर्भाशय में सूजन हो जाता है, या फिर और अंदर जाता है तो आपका जितना भी बॉडी का फंक्शन करने वाला अंग है, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, इन सब में भी स्वेलिंग्स आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये हवा अच्छे तरीके से निकलना जरूरी है, चाहे वो पुरुष का हो या स्त्री का हो। अपान वायु सही से काम करना जरूरी है, तभी सही तरीके से पीरियड्स आएगा। तो यहाँ का जो पैड है वो उस पे काम करता है। अब बात करते हैं मन पे। मन पे कैसे काम करता है? तो यहाँ की जो मीटिंग्स है वो मन पे काम करती है, क्योंकि आप क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उससे आपके मन का निर्माण होता है। और आप देखो ना, आप देखोगे जो जितना बीमार है ना वो उतना ज्यादा मन से बीमार है। यानी बीमारी तब आना शुरू होती है जब इंसान मन से कमजोर होता है, हमेशा वो लोगों की सोच रहा है। और एक लाइन है ना कि स्वस्थ कौन है? जो स्व में अस्त है, यानी जो खुद में ज्यादा रहता है वो स्वस्थ है। और आज क्या है, आज हम बाहर की दुनिया में ज्यादा रह रहे हैं, तो हमारा मन चंचल है। तो इसमें देखिए कितना अच्छा लाइन लिखा है कि यदि मन एक बार बीमार होता है ना तो शरीर 6 गुना बीमार होता है। कैसे? ये इसका सिद्धांत आता है पंचतत्व से। तो ये जब ट्रेनिंग्स आप लेना शुरू करेंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएगा। अब आगे आते हैं
धन से, ठीक है। थोड़ा सा मन में और मैं बोलना चाहूंगा, जैसे आप देखेंगे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको आप डांट देते हैं तो उनका सूसू तक निकल जाता है। तो जब हम भय की स्थिति में और डर की स्थिति में बहुत ज्यादा होते हैं, तो हमारा जो अपान वायु है उसका कंट्रोल खोने लगता है, यानी पेशाब पे कंट्रोल खो जाएगा, मल पे कंट्रोल खो जाएगा, कंट्रोलिंग क्षमता खत्म हो जाती है। पेशाब, मल, मूत्र, पीरियड, कोई टाइमिंग नहीं रहेगा, कोई लिमिट नहीं रहेगा, ठीक है, कभी भी हो जा रहा है, क्योंकि मन क्या हो गया, कमजोर हो गया, और मन कमजोर होने से मन को वायु चलाता है, तो वायु भी कमजोर होने लगता है शरीर में, ठीक। तो कहीं न कहीं यहाँ पे सारे आयाम को देखा गया कि शरीर को भी सही किया जा रहा है, साथ में शरीर पे मन का प्रभाव पड़ रहा है तो मन की भी ट्रेनिंग दी जा रही है, और सिर्फ शरीर और मन से काम नहीं चलेगा, धन भी तो चाहिए ना जीवन में चलाने के लिए। तो इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए जब लोगों को फायदा मिला तो वो धन भी कमा रहे हैं। जैसे देखिए नीचे जो पोस्टर लगे हुए हैं, ये जितने भी लोग हैं ये किसी न किसी प्रॉब्लम से फेस कर रहे थे, चाहे किसी का लड़ाई झगड़ा चल रहा था, चाहे किसी का मन की प्रॉब्लम थी, चाहे कोई पीरियड्स में प्रॉब्लम्स थी। तो ये लोग क्या किए, यहाँ से अपने आप को ट्रेनिंग लेना और सीखना शुरू किए, यहाँ की चीजों को समझना शुरू किए, और आज ये बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। आज इनके परिवार में झगड़े नहीं होते हैं, या होते भी हैं तो ये रिएक्ट नहीं करते हैं, ये समझते हैं उस चीज को, ये समझते हैं कि भाई अगर मैं ज्यादा मन को बीमार करूंगी ना तो शरीर बीमार पड़ेगा। तो आपको मैं बस इतना समझाना चाहता हूँ कि ये जो सखी स्वास्थ्य केयर है ना, इसका काम सिर्फ पैड बेचना नहीं है। अगर पैड बेचना होता तो ये अपना एडवर्टाइजमेंट चला करके पैड बेच लेता। इसका काम क्या है कि शरीर, मन और धन, यानी तन, मन, धन तीनों तरीके से समाज को मजबूत करना। और जैसे जैसे समाज मजबूत होगा, आत्मनिर्भर होगा, तभी जाकर के वो कुछ अलग अलग क्रिएटिविटी कर पाएगा। अब इतनी चीजें मैंने बताया, अब आपका दिमाग मन में बोल रहा होगा कि हाँ करें कि ना करें, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो ये बताइए ना, हमारा दिमाग या हमारा मन काम कैसे करता है? वो हमारे पास जितनी जानकारी है उसी के हिसाब से करता है। अब ये जो चीजें मैंने बताया, ये आपको मैंने ये समझिए कि दूध में से घी निकाल के दे दिया, लेकिन जब आप मीटिंग्स में आएंगे, चीजों को समझेंगे, तो आपको और एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, उसमें और सारी चीजें पता चलेंगी। तो हो सकता है आप डिसीजन लेने में बाकी, या हो सकता है इसको भी इग्नोर कर दें। और उसके लिए मेरे को एक बहुत अच्छी कहानी याद आती है कि एक गुरु जी थे, तो उनके पास एक शिष्य आया और बोला कि गुरु जी मेरे को कुछ ऐसा दीजिए ना कि मैं उससे जिस चीज को टच करूं या छुआऊं तो वो सोने में बदल जाए। तो पारसमणि आप बोल दीजिए। तो गुरुजी ने बोला कि अच्छा ठीक है, आप उस नदी के किनारे जाइए, नाम बताया उन्होंने, और बोला कि उस नदी के किनारे जाइए, वहां पे बहुत सारे पत्थर हैं, और एक एक पत्थर को उठा के पानी में फेंकिएगा, और जो पत्थर हल्का सा गर्म महसूस होगा वही पत्थर वो पारसमणि होगा। तो उस लड़के ने बहुत एक्साइटमेंट के पास वहां पे गया, और शुरू में क्या किया कि एक एक पत्थर को उठाता और थोड़ी देर हाथ में रखता और देखता कि इसमें गर्मी है कि नहीं है, टच करता तब फेंकता। लेकिन करते करते 10 15 20 पत्थर फेंक दिए थे, और अब वो जल्दी के मोड में आ गया था। तो क्या हुआ कि जैसे ही 15वां पत्थर फेंका, वो पत्थर फेंक दिया तो उसको महसूस हुआ रही है तो पत्थर हल्का सा गर्म था। अब वो बैठ के पछताने लगा। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि यार हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आए होंगे, बहुत सारी चीजें हुई होंगी, बहुत सारे लोग आए होंगे, लेकिन कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई कुछ लोग जिनकी मानसिकता, जिनकी विचारधारा आपके पूरे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। तो मैं बस आपसे यही कहूंगा, आप इसको, अगर ये जो वीडियो मिला है ना, तो ये वीडियो मिलने के पीछे भी ब्रह्मांड की कोई चाल है। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो वो फिर आपकी मर्जी है, फिर परमात्मा या ब्रह्मांड ये नहीं बोलेगा कि मैंने तुम्हारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं पहुंचाया। तो मेरा मानना ये है, पैसा तो हर कोई कमा रहा है, लेकिन पैसा कमाते कमाते अगर हम मन को सही रख पाए, शरीर को सही रख पाए, तो वो चीज हमारे जीवन में एक गहरा छाप छोड़ेगी। तो ये वीडियो जिसके माध्यम से भी मिला है आपको, आप उससे संपर्क करिए और उससे बात करिए कि मेरे को इस संस्था में आना है, मेरे को सीखना है, मन की ट्रेनिंग लेनी है, स्वास्थ्य की ट्रेनिंग लेनी है, और पैसा कमाने का मन कर रहा है तो पैसा भी कमाइए, नहीं कमाने का मन कर रहा है, प्रोडक्ट यूज करने का मन कर रहा है, प्रोडक्ट यूज करिए, ट्रेनिंग में आने का मन कर रहा है, ट्रेनिंग में आइए, लेकिन आप एक बार संपर्क करिए सामने वाले से, क्योंकि यहाँ पे चीजें बदल रही हैं, और मार्केट में जितने भी लोग भरे पड़े हैं उनसे हम थोड़ा हटके कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद थोड़ा सा अलग है। तो इसी बातों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। बाकी आप आगे का डिसीजंस आपके ऊपर निर्भर करता है, आप डिसीजन लेते हो तो भी अच्छा, नहीं लेते हो तो हो सकता है अभी आगे और सफर आपको करना पड़े। तो धन्यवाद।